मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे होहे मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव। यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिपादन करने वाला यह अधिकार है। और इस अधिकार में कुदेव की चर्चा पूरी हो जाने के उपरांत कुगुरु की यहाँ चर्चा चल रही थी और काफ़ी बातें हम कुगुरु के संदर्भ में आपके बीच में कर चुके हैं। बातें थोड़ी सी खतरनाक दिखती है, लेकिन क्या करें, आगम की साक्षी है, आगम प्रमाण है, आगम के आधार हैं। जिनागम क्या कहता है वो बातें टोडरमल जी साहब ने यहाँ प्रस्तुत की है। अपने घर की बात नहीं है, जो बातें शास्त्रों में कही गई है उन बातों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अनेक आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए कि भाई काल दोष से आज की बात नहीं कर रहे, 350 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी की स्थितियों का अनुमान आप लगाइए अपने हिसाब से। काल दोष से भाटवत हुए हैं गुरु भी, शिष्यों की स्तुति और भक्ति करने वाले दिखाई देते हैं। कुगुरु रूपी सर्प जन्म जन्मांतरों को बिगाड़ देने वाले दिखाई देते हैं। भाव भाव बिगड़ जाएंगे, कोड़ा कोड़ी सागरों तक के लिए कर्म बंध जाएंगे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ऐसे खोटे कर्म बंधेंगे कि कहीं संभलने और सुधरने का चांस नहीं बनेगा। जन्म मरण करता रहेगा, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में भटकता रहेगा और न मालूम कहाँ कहाँ जाकर के किस प्रकार की परिस्थितियों को भोगेगा। ये सब बातें यहाँ कही गई थी। और कल जो चर्चा चली थी उसमें तो श्वेतांबर ग्रंथ की साक्षी देकर के ये कह दिया गया था कि भाई सुनो, दीक्षा लेकर महाव्रत अंगीकार कर चैत्य आदि के अंदर रहते हैं और उसमें घर के समान प्रवर्तते हैं कि मानो ये हमारा घर हो। जो संघ है उस संघ में ऐसे प्रवर्तते हैं कि मानो ये संघ हमारा परिवार हो। ज्ञानियों पर इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं कि मानो हम तो इंद्र हैं और इन ज्ञानियों के ऊपर हमारी चलेगी। और तो और जिन गृहस्थों से कोई संबंध नहीं है, जिन गृहस्थों से कोई रिलेशन नहीं है, जिन गृहस्थों ने हमसे कुछ उधार नहीं ले रखा है, जिन गृहस्थों को हमने उधार नहीं दिया है, जो हमारे माता पिता परिवार पुत्र आदि भाई सगे संबंधी नहीं लगते हैं, ऐसे लोगों के संदर्भ में कह रहे हैं कि ऐसे श्रावकों से भी दबाव डाल करके पैसा मांगते हैं, लेते हैं, उन श्रावकों को बैलों की तरह हाँकते हैं। कैसे कैसे कठोर शब्दों के प्रयोग किए, लेकिन स्वयं ने ही शिष्य ने प्रश्न किया। टोडरमल जी का शिष्य भी स्वयं टोडरमल जी ही है। टोडरमल जी का शिष्य स्वयं टोडरमल जी है और उन्होंने प्रश्न उठाया कि साहब आप श्वेतांबर ग्रंथों की साक्षी क्यों देते हो? प्रश्न तो प्रश्न है, उठा लिया इस प्रकार का प्रश्न, तो पता है जवाब क्या देते हैं? सुनो भाई, जिस कार्य के करने को जन सामान्य भी बुरा कहता हो, जन सामान्य भी जिस कार्य और प्रवृत्ति का निषेध करता हो, उस कार्य का करना उत्तम पुरुष के लिए तो योग्य नहीं है। कि अपने शास्त्रों, अरे अपने शास्त्रों के प्रमाण सुनो। अब आप
दर्शन पाहुड़ की गाथा प्रस्तुत करते हैं। षट पाहुड़ ग्रंथ, मूल ग्रंथ है अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ है और टोडरमल जी के समय में शायद उसके अंत के 2 पाहुड़ उपलब्ध नहीं थे। षट पाहुड़ ग्रंथ की टीका लिखी श्रुत सागर सूरी ने, और जब वो टीका उनके माध्यम से लिखी गई और टोडरमल जी को जो उपलब्ध हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि शायद यह षट पाहुड़ ग्रंथ है। आज यह ग्रंथ हमारे सामने अष्ट पाहुड़ के रूप में उपलब्ध है। तो उस ग्रंथ के दर्शन पाहुड़ में, वास्तव में तो ये स्वतंत्र ग्रंथ थे ये सब। आपको ऐसा लगेगा कि जब षट पाहुड़ थे तो अष्ट पाहुड़ कैसे हो गए। भाई सच्चाई यह है, वस्तु स्थिति यह है कि ये दर्शन पाहुड़ नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ, आगे सूत्र पाहुड़ के हवाले देंगे, सूत्र पाहुड़ नाम का स्वतंत्र ग्रंथ क्या, इसी तरह से और ग्रंथ चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, ये सब स्वतंत्र ग्रंथ हैं। और इन सारे पाहुड़ों को मिलाकर कुंद कुंदाचार्य देव ने एक ग्रंथ, मतलब ये जो टीकाकार या व्याख्याकार हैं या प्रकाशक हैं, सब ने मिलाकर के एक ग्रंथ छाप दिया। नाम हो गया उसका अष्टपाहुड़। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अलग अलग पाहुड़ों में आचार्य कुंद स्वामी मंगलाचरण भी अलग अलग करते हैं और हर पाहुड़ का गाथा नंबर भी 1 से शुरू होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि वे स्वतंत्र ग्रंथ हैं। चलिए, तथा दिगंबर ग्रंथों में भी इस श्रद्धान के पोषक वचन हैं। वहाँ श्री कुंद कुंदाचार्य कृत षट पाहुड़ में ऐसा कहा है। दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा। दंसण मूलो धम्मो उवैठो जिणवरेहिं से साणम तम सोण सकण्णे दंसण हीणोण वंदिवो। क्या कह रहे हैं? कुंद कुंदाचार्य देव का आदेश है, निर्देश है हमारे लिए। समयसार जैसे अध्यात्म ग्रंथों के कर्ता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, एक एक पर्याय की स्वाधीनता बतलाने वाले ऐसे महान संत कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि भाई दर्शनहीन की वंदना योग्य नहीं है। अरे जिसे सम्यक दर्शन नहीं है, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, जो श्रद्धा से भ्रष्ट है, वे वंदन करने योग्य नहीं हो सकते, वे नमस्कार करने योग्य नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं भाई? अर्थ पढ़ता हूं। आदि सूक्ति तो सबको याद होगी हमारे जैन समाज में। दंसण मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो। दंसण माने है सम्यक दर्शन, दर्शन माने है श्रद्धा, श्रद्धा की चर्चा है। दंसण मूलो, श्रद्धा मूल है किसका? धम्मो, धर्म का। पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, शायद हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है। क्या? जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित धर्म है सम्यक दर्शन जिसका मूल है। मूल माने जड़। उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषों, हे कान वालों, किससे कह रहे हैं? चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनके तो कान ही नहीं है। हे कान वालों, क्या? सद्धर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा, हे कान वालों सुनो दर्शनहीन वंदन योग्य ना। दर्शनहीन, सम्यक दर्शन से हीन, वंदना के योग्य नहीं है। मतलब कानों की सार्थकता क्या है? इन जिन वचनों को सुनने में कानों की सार्थकता है। अरे तुम्हारे कान होते हुए भी तुम यदि ये जिन वचनों की चर्चाओं को नहीं सुनते हो तो तुम्हारे कान की क्या सार्थकता है? कान है लेकिन जिन वचनों को नहीं सुनते हो। है तुम्हारे पास में कान, ईयर, ये कान है हमारे पास में, और कान होते हुए भी हम इस बात को नहीं सुने तो फिर क्या मतलब निकला? तो सुनो इन बातों को। क्या कह रहे हैं यहां? यह मानो कि सम्यक्त्व रहित जीव वंदना योग्य नहीं है। जो आप कुगुरु के श्रद्धांश सहित
जो आप कुगुरु के श्रद्धांश सहित सम्यक भी कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति को कुगुरु का श्रद्धान होगा, जो व्यक्ति कुगुरु का सेवन करेगा, जो व्यक्ति कुगुरु के चरणों में जाकर के अपना टेकेगा, ये कह रहे हैं वो सम्यक्त्व कैसे हो सकता है, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? और बिना सम्यक्त्व के अन्य धर्म भी नहीं होता। धर्म के बिना वंदने योग्य कैसे होगा? श्रद्धा मूल है भाई साहब, धर्म का मूल है। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। कितने भी आचरण पाल लो, कितनी भी प्रवृत्तियां कर लो, ऐसे ऐसे वचन आगे भी शायद आएंगे, इस तरह के वचन कहें, करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण करे, व्रताधिक पाले, आचरण का पालन करे, नियम संयम का पालन करे, खुद को भरोसा है या नहीं अपने आत्मा के ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर भरोसा है या नहीं है? इसका नाम है सम्यक दर्शन। अस्तित्व पे यदि भरोसा नहीं है तो वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, और जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है वो जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाला है। इन्हीं बातों को आगम की साक्षी से बतला रहे हैं भाई साहब। आगम ही आगम प्रमाण है बस। अपनी तरफ से टोडरमल जी ने 2 लाइनें नहीं लिखी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, देखो तो सही आप। टोडरमल जी इस बात को जानते थे, 1 लाइन में मेरी तरफ से लिखूंगा और कोई व्यक्ति पकड़ लेगा कि ये तुमने लिखा है, देखो ये तुमने लिखा है। टोडरमल जी कह रहे हैं ये गाथा है, ये उसका अर्थ है, ये गाथा लिखी हुई है, ये इसका अर्थ है, ये इस ग्रंथ के अंदर लिखा है, मूल में पढ़ लो आप। मेरी तरफ से एक शब्द भी नहीं दे रहा हूं, आगम की साक्षी में बात कर रहे हैं, नुकसान बता रहे हैं। लोग कहते हैं अपना क्या बिगड़ता है भाई साहब, मेरा क्या बिगड़ गया, नुकसान बतला रहे हैं, जरा सुनो आप। नुकसान सुनोगे तो पता लगेगा, घबराहट होगी थोड़ी सी, गलत दिशा में कदम नहीं बढ़ेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे। कितना अधिक नुकसान होने की संभावना है, ये नीचे चल करके इसी दर्शन 12वीं गाथा तो करेंगे आगे चलकर। अभी पढ़ूंगा मैं नीचे, लूले हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, अंधे बहरे हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? आंखें छीन ली जाएगी, कान छीन लिए जाएंगे। लेकिन बीच में एक और गाथा है जिसमें भ्रष्ट होने की बात कर रहे हैं। 8 नंबर की गाथा पढ़ता हूं, उसी दर्शन पाहुड़ की। देखिए, ग्रंथ कहीं से भी छपा हो, अष्ट पाहुड़ नाम का ग्रंथ किसी भी संस्था ने, किसी भी प्रकाशक ने, दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी संघ संप्रदाय ने छापा हो, आप उस ग्रंथ को खोलिए और उस दर्शन पाहुड़ ग्रंथ की दूसरी गाथा, 8वीं गाथा, 12वीं गाथा, 13वीं गाथा, इन गाथाओं को खोल करके देखिए। आप मत मानिए टोडरमल जी की, कुंदाचार्य की तो मानिए, हम तो है ही कौन जिनकी आप मानेंगे। देखिए, जे दंसणे सुभट्टा नाणे भट्टा चरित भट्टाय एदे भट्ट विभट्टा से संपीजनम विनाशंति। ओहो, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट हैं, चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। क्या कह रहे हैं कुंदाचार्य जी? एक दिगंबर संत की हिम्मत हो सकती है किसी दिगंबर संत के बारे में कहने की, एक दिगंबर आचार्य की हिम्मत हो सकती है किसी मुनिराज के बारे में कहने की, श्रावकों की क्या हिम्मत हो सकती है कि हम मुनिराजों के ऊपर उंगली उठाएं? हम कैसे कहें, बतलाओ। एक श्रावक होकर के हम मुनिराज के बारे में क्या कह सकते हैं? लेकिन मुनिराजों के आदेश और निर्देश को पढ़ तो सकते हैं, ये काम तो हो सकता है। पढ़ें, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप के श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए पढ़ें। जे दंसणे सुभट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? दर्शन से भ्रष्ट होने के बाद नाणे भट्टा, ज्ञान से भी भ्रष्ट हैं। चरित्र भट्टा है, चारित्र से भी भ्रष्ट हैं। एदे भट्ट विभट्टा, ऐसे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट, से संपीजनम विनाशंति, और लोगों का भी विनाश करेंगे, खुद तो डूबेंगे औरों को भी डुबोएंगे। सानिध्य मात्र नुकसान करने वाला है। क्या सानिध्य होता है तो ये जीव प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, और जब प्रभावित होता है तो अपना ही नुकसान किए बिना नहीं रहता। देखिए क्या कह रहे हैं? जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, श्रद्धा से भ्रष्ट। पता है आपको, इसी अष्टपाउड़ के अंदर, यहां तो इन्होंने नहीं दी है वो गाथा। वो गाथा है कौन सी?
सिज्जंती चरिये भट्टा दंसण भट्टा ने सिंजंती, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा ने सिज्जंती, सिज्जंती चरिये भट्टा दंसण भट्टा ने सिज्जंती। यहां नहीं है, मूल ग्रंथ में देखेंगे तो मिलेगी। क्या लिखा है उस गाथा में? जो दर्शन से भ्रष्ट हो गए हैं ना, वे तो भ्रष्ट हैं। जो चारित्र से भ्रष्ट हो गए हैं वे भ्रष्ट मात्र हैं। जो जीव चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो कभी न कभी पार लग जाएंगे, लेकिन जो श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो गए वे पार नहीं हो पाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखो, आपकी प्रवृत्ति बिगड़ गई, आपका चारित्र बिगड़ गया, आपने किसी किसी वजह से थोड़ा सा आचरण से भ्रष्ट हो गए, लेकिन भरोसा तो है कि आचरण गलत है, मानते तो इस आचरण को गलत। लेकिन जिस व्यक्ति की श्रद्धा ही बिगड़ गई कि नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, फिर उसका क्या होगा? अब कौन सुधारे? बोलो। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति सुधर सकता है, लेकिन भ्रष्ट चारित्र को ही श्रद्धा के लेवल पर सही स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति कैसे सुधरेगा? जिसकी श्रद्धा में ये बात बैठ गई, जिसकी मान्यता में ये बात बैठ गई, मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? सब सही है। वो कह रहा है मैं क्या गलत कर रहा हूं क्या? जब वो व्यक्ति ये कह रहा है मैंने क्या गलत कर दिया, इसका मतलब अब नहीं सुधर सकता। चारित्र भ्रष्ट का अर्थ इतना है कि वो जो भी देश काल परिस्थिति के कारण जो भी परिस्थिति बनी हो वो भ्रष्ट हो गया। माघनंदी भ्रष्ट हो गए, समझ लीजिए आप, समंत भद्राचार्य को पद छोड़ना पड़ा, श्रद्धा से तो विचलित नहीं हुए, चारित्र से भ्रष्ट हो गए हैं, अंदर में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मैं गलत कर रहा हूं। इसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा के लेवल पर यह बात बैठा हुआ हो शराब पीना अच्छा नहीं है, श्रद्धा के लेवल पर यह बैठा हुआ हो पर स्त्री सेवन अच्छा नहीं है, श्रद्धा के लेवल पर यह बात बैठी हुई हो आलू जमीकंद आदि खाना योग्य नहीं है, श्रद्धा के लेवल पर यह बात बैठी हुई हो रात्रि भोजन करना योग्य नहीं है, श्रद्धा के लेवल पर पाप को पाप स्वीकार करता हो, श्रद्धा के लेवल पर, फिर क्या होगा? चारित्र से यदि भ्रष्ट हो गया है, सुधरे बिना नहीं रहेगा, सुधार हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। यह कुंदकुंदाचार्य देव का आदेश है। लेकिन श्रद्धा ही बिगड़ गई। अरे यार रात्रि भोजन कर लिया तो क्या पाप कर दिया? सभी करते हैं। अब सुधरने के चांस नहीं है, क्योंकि श्रद्धा से गड़बड़ा गया है। मैंने ये काम कर लिया तो क्या हो गया? उनको देखो वो क्या क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये अब सुधरने के चांस नहीं है। यदि उसको पाप नहीं मान रहा है, अंदर में यदि उसे वो गलती स्वीकार नहीं हो रही है, तो वो चारित्र से भ्रष्ट नहीं, श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो गया है, ज्ञान से भी भ्रष्ट हो गया है, और जो तीनों प्रकार से खुद भ्रष्ट है उसके समागम में आने वालों का क्या होगा? वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। मूल गाथा पढ़ रहा हूं, 8वें नंबर की गाथा है ये, दर्शन पाउड़ की 8वीं गाथा है भाई साहब। जो बात यहां कह रहे हैं देखो तो सही, गाथा पढ़ दी है मैंने, अर्थ पढ़ता हूं नीचे देखिए। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, दर्शन माने दर्शन नहीं करते रोजाना, अरे साहब क्या करें साहब मंदिर बंद पड़े हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, दर्शन से भ्रष्ट हो गए हम तो। अरे क्या बात कर रहे हो, इसे दर्शन भ्रष्ट थोड़ी ना कहते हैं। दर्शन भ्रष्ट कहते हैं श्रद्धा से भ्रष्ट को। दर्शन शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ जिनागम में सम्यक दर्शन के अर्थ में है, श्रद्धा के अर्थ में है, मान्यता सुधरने के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। तो जो दर्शन से भ्रष्ट हो गए हैं, इसका मतलब मान्यता जिनकी बिगड़ गई है, इसका नाम है दर्शन भ्रष्ट। श्रद्धांत जिनका बिगड़ गया है, इनका नाम है दर्शन भ्रष्ट। पहला वाक्य हो गया, पहला चरण, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं। दूसरी बात, अब श्रद्धा बिगड़ गई तो ज्ञान का क्या होगा? क्या ये कह रहे हैं? ज्ञान में भी भ्रष्ट है, दर्शन में भ्रष्ट हैं, ज्ञान में भ्रष्ट हैं, और चारित्र का क्या हाल चाल है? बोले चारित्र से भी भ्रष्ट है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों ही जिनके बिगड़ गए हैं, इसका मतलब हो गया मोक्ष मार्ग ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही जिनके नहीं है, इसका मतलब ये मोक्ष मार्गी नहीं है। भ्रष्ट हो गए, दिखाते हैं मोक्ष मार्गी, प्रवर्तन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, प्रदर्शन इस प्रकार का दिख रहा है कि मैं महाव्रती हूं,
प्रदर्शन इस प्रकार का दिख रहा है, मैं त्यागी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं व्रती हूं, मैं संयमी हूं, ये प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। तो जगत में तो प्रदर्शन ये दिखाई देता है कि मैं संयमी, व्रती, त्यागी, मुनि, सन्यासी हूं, लेकिन श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की स्थिति तो अंदर की है ना। क्या चारित्र भी बाहर नहीं, अंदर में गुणस्थान गिर चुके हैं। क्या अंदर में गुणस्थान गिर चुके हैं, ज्ञान भटक गया है और अंदर में अनंतानुबंधी आदि प्रकट हो चुकी है। तो अंदर से तो सब कुछ दुनिया हिल चुकी है उनकी, अंदर से तो गिर चुके हैं। और बाहर में क्या हुआ है, मुनि और साधक दिखाई देते हैं। बोलो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? वे जीव भ्रष्ट से भ्रष्ट हैं, भ्रष्टों से भ्रष्ट हैं। क्या कह रहे हो? सुनो, गृहस्थों को नहीं कह रहे, ये भ्रष्ट से भ्रष्ट किसे कह रहे? ये भ्रष्ट से भ्रष्ट उसको नहीं कह रहे जो गृहस्थ रात्रि भोजन का त्याग करके अपना जीवन जीता है, उसको नहीं कह रहे। अविरत सम्यक दृष्टि को नहीं कह रहे, कदाचित मिथ्या दृष्टि की भी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो उनकी बात कर रहे हैं जो जगत को चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो उनके लिए कह रहे हैं जिनके लिए कह दिया, और जो उनका उपदेश मानते हैं वे उन जीवों का नाश करते हैं, बुरा करते हैं, भ्रष्ट करते हैं अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। सारा का सारा खेल श्रद्धा का है गौरव भाई, सारा खेल श्रद्धा का है भाई साहब। खुद भी भ्रष्ट हो गए हैं और औरों को भी भ्रष्ट करते हैं। दौलत राम जी की वे पंक्तियां कितनी सुदृढ़ पंक्तियां हैं। कौन सी? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है, खुद डूबेंगे और औरों को डुबोएंगे। ये वेशधारी कितने, मैं क्या कहूं अभी, किस किस की बात करें अपन। इस पंचम काल में कितने साधु भ्रष्ट होकर के नरक निगोद में जाने वाले हैं, उनकी चर्चा पढ़ो तो सही आगम ग्रंथों में, चर्चा संग्रह में लिखा है। मिथ्या दृष्टि होकर के सम्यक दृष्टि मान ले। अच्छा साहब, आप अपने को क्या नुकसान है, जरा नुकसान देख लो। आगम की साक्षी में 12वीं गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव। दर्शन पाउड़ की 12वीं गाथा पढ़ते ही हिल जाएंगे आप, ऐसी गाथा है। तहलका मच जाए भाई साहब अंदर में। सुधरने का चांस हो तो बात समझ में आए, स्वीकार हो, नहीं तो बात स्वीकार ही नहीं होगी आपको। कहीं हाँ लिखा तो है, लिखा तो है, कोई बात नहीं। अरे इतनी जबरदस्त डांट लगाई है, ऐसी डांट लगाई है इस 12 नंबर की गाथा और 13 नंबर की गाथा में। देखिए क्या कह रहे हैं, 181 नंबर पेज है इसका, 12 नंबर की गाथा है, दर्शन पाउड़ की गाथा है। टोडरमल जी की यहाँ पंक्तियों से पढ़ लो, और यहां से नहीं पढ़ रहे हो तो आप मूल ग्रंथ खोल करके पढ़ लो। जे दंसणे सुभट्टा, फिर कहते हैं क्या कहा यहां, जे दंसणे सुभट्टा पाए पाड़ंती दंसण धराणम ते होंती लल्लू मुआ बोही पुण दुल्लहा ते सिम। ओ क्या कहे भाई साहब, क्या कहें बोलो। हिंदी पढ़ूं क्या इसकी? पद्यानुवाद दादा का लिखा। चाहे नमन द्रगवंत से पर स्वयं दर्शनहीन हो बोधि दुर्लभ उन्हें भी, वे भी वचन द्रगहीन हो। एक इंद्री बन जाएंगे, लूले लंगड़े हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। कौन? पढ़ो नीचे पढ़ो, अनुवाद पढ़ो। टोडरमल जी अनुवाद लिख रहे हैं नीचे, क्या लिख रहे हैं देखो। जो आप तो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हैं, स्वयं तो श्रद्धा से भ्रष्ट हो गए हैं, स्वयं के तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है नहीं, और सम्यक्त्वधारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं। अब देखना क्या न्याय है। कुंदकुंदाचार्य देव का न्याय बतलाना चाह रहा हूं आपको। कुंदकुंदाचार्य लिख रहे हैं यहाँ पर, वे लिख रहे हैं स्वयं सम्यक्त्व से भ्रष्ट, पैर पड़वा रहे हो ना, तुमने क्या किया? सम्यक दृष्टि हमारे पैरों पड़े, गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक श्रद्धानी है, ज्ञानी है, विद्वान है, हमारे पैरों में आकर के पड़े। तुम पैर पड़वाना चाहते हो सम्यक दृष्टियों से। कुंदकुंदाचार्य देव ये कह रहे हैं, चूंकि तुमने पैर पड़वाने का प्रयास किया, ज्ञानियों से पैर पड़वाने का प्रयास किया,
इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पैर नहीं में रहेंगे आगे। बोलो, तुमने क्या किया? तुमने ये काम किया ना कि ये मेरे पैरों पड़े। अच्छा, तू इनसे पैर पड़वाना चाहता है, तेरे पैर नहीं मिलेंगे आगे। बोलो, पैर पड़वाना चाहता है, तेरे को पैर नहीं मिलेंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को मात्र क्या कहता है? आशीर्वाद देता है। माथे पर हाथ रख करके तूने ज्ञानियों और सम्यक दृष्टियों को आशीर्वाद देने का प्रयास किया, सुन, तो आशीर्वाद देने के योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे हाथ नहीं रहेंगे, लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। कैसे शब्द कह रहे हैं भाई साहब, खतरनाक शब्द, खतरनाक शब्द। कौन कहे, किस कहे, कौन बताए? हम कैसे बताएं? बोलो, हम कैसे बोले? हम नहीं बता सकते, हम नहीं बोल सकते, लेकिन बोलना पड़ रहा है। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है भाई साहब। जो आप तो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त्वधारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, ये चाह खोटी है। जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हैं, देखो भाई, गुरुओं की चर्चा नहीं चल रही है, मुनिराजों की चर्चा नहीं चल रही है, भावलिंगी संतों की चर्चा नहीं चल रही है, हमारे सच्चे मुनिराजों की चर्चा नहीं चल रही है। ये तो जो मुनि नहीं है ना, उनकी चर्चा चल रही है। कोई व्यक्ति यदि हमारी इन बातों को सुन करके नाराज हो रहा है, बिगड़ रहा है, समझ लीजिए आप, इसका मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है कि ये जो फ्रेम टोडरमल जी के द्वारा या कुंद कुंदाचार्य द्वारा खींचा गया है, इस फ्रेम में हम सेट होते हुए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। खुद ही समझ रहे हैं क्या कि साहब हम यदि चोर की निंदा करें, मान लो आगे चल करके शायद मेरे ख्याल से उदाहरण दिया टोडरमल जी ने कि कोई व्यक्ति यहाँ शराब की निंदा करे, कोई चोरी की निंदा करे, कोई कुशील व्यभिचार की निंदा करे, और उससे 3 उदाहरण दिए, आगे आएगी चर्चा, और उससे कोई व्यक्ति नाराज हुए, तो इसका मतलब क्या है? माने यदि कुशील व्यभिचार की निंदा करने पर वैश्या नाराज हो सकती है, सज्जन पुरुष नाराज नहीं होगा। शराब की निंदा करने पर कलाल को बुरा लग सकता है, सज्जन पुरुषों को बुरा नहीं लगेगा। यदि चोरी आदि का निषेध किया जाए, ऐसा उपदेश दिया जाए, तो बुरा किसे लगेगा? जो व्यक्ति चोर होगा। क्या हमारे पेट पर लात मार रहे हैं, बुरा किसे लगेगा? तो सुनो, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। सुनो, मैं कहना चाहता हूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा आपके लिए नहीं है। और यदि आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये है आप अपने आप को इस फ्रेम के अंदर महसूस कर रहे हैं। जगनेश भाई, सही कह रहा हूं कि नहीं? आपके ऊपर छोड़ते हैं हम, हमें किसी का निर्णय नहीं करना है। लेकिन यदि आप ये महसूस कर रहे हैं भाई साहब कि मैं इस फ्रेम में हूं, तो फिर या तो अपना फ्रेम बदल लो, या तो अपने आप को सुधार लो। और यदि नहीं सुधारेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो कुंद कुंदाचार्य देव आदेश दे रहे हैं, भैया तू गूंगा हो जाएगा, तू लूला हो जाएगा, तू लंगड़ा हो जाएगा। हम क्या कहें तेरे बारे में? आगे और कहेंगे। देखो लिखा है यहां, पढ़ता हूं वाक्य, क्या लिख रहे हैं, कैसे हो जाएंगे साहब? जवान चली जाएगी, ऐसा कैसे कह रहे हो आप क्यों हमारे को श्राप दे रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे भाई, हमने कुछ नहीं। देखो, जिस चीज का दुरुपयोग किया जाता है वो चीज छीन ली जाती है। तुम पैरों पड़वाने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे पैर छीन लिए जाएंगे। तुम आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे हाथ छीन लिए जाएंगे। तुम खोटा उपदेश दे रहे हो, तुमसे जवान छीन ली जाएगी। ऐसा ही तो है, और क्या है? आलोक जी भाई साहब, कारंजा से हमारे, सही बात है कि नहीं? बोलो, आपने जिस चीज का दुरुपयोग किया, आपने जवान का दुरुपयोग किया, खोटा उपदेश दिया आपने, तो क्या होगा? जवान छीन ली जाएगी। बोलो सुरेश जी भाई साहब, कोलकाता। माने के बात तो सच्ची है ना? बात सच्ची है या नहीं? जरा सुनो क्या कह रहे हैं। आप तो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त्वधारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं। जो पड़वाना चाहते हैं, क्या जो पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं। क्या अर्थात सिद्ध कर दिया।
लूले और गूंगे का मतलब क्या है? जवान नहीं मिलेगी। जवान नहीं मिलेगी इसका मतलब रसना इंद्रिय नहीं होगी। रसना इंद्रिय नहीं होगी इसका मतलब क्या है? रसना इंद्रिय नहीं होगी इसका मतलब दो इंद्रिय नहीं बनेगा, त्रस नहीं होगा, एक इंद्रिय बन जाएगा। अर्थात स्थावर होते हैं तथा उनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ होती है। जो जीव एक इंद्रिय बन जाएगा उसका क्या हो? देखिए भाई, ये नुकसान तो गुरुओं को बतलाया, हमें क्या नुकसान है? कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे, ये नुकसान तो उनको बतलाया है, वो गूंगे हो जाएंगे, वे लूले हो जाएंगे, वे लंगड़े हो जाएंगे, वे एकेंद्रीय हो जाएंगे, पृथ्वी का एक बन जाएगा, बोल वनस्पति का एक बन जाएगा, एक इंद्रियों में जाकर के जन्म ले लेगा, हजारों वर्षों तक 10,000 वर्ष की आयु है वृक्ष की, उत्कृष्ट आयु की बात करता हूं, 22,000 वर्ष की आयु है पृथ्वी का एक जीव की, पहाड़ में जाकर के जन्म ले लिया और हजारों वर्षों तक जाकर के क्या किया इसने? ओहो, पड़ा है वहां पे, चल नहीं पाएगा, पैर ही नहीं, पत्थर बरस रहे हैं, ओले बरस रहे हैं। बोलो भंडारी जी साहब, क्या कहे? क्या हालत हो रही है सोचो तो सही। और तड़प रहा है, दुखी हो रहा है, चल नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, पाला पड़ रहा है, ओले पड़ रहे हैं और पेड़ एक जगह पर टिका हुआ है, चल नहीं सकता है। क्यों हुई ऐसी दशा? रो नहीं सकता है, जवान से कुछ बोल नहीं सकता है, क्या रो नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, जवान नहीं है, कैसी हालत हो जाती है? एक इंद्रियों के दुख पढ़ लेना जरा। पीछे जो हमने चर्चा की थी तीसरे अधिकार में, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, उनमें एक इंद्रियों के दुखों की चर्चा पढ़ करके देखो, उस इस लाइन में स्थावर हो जाएंगे। इस लाइन में पूरी की पूरी चर्चा को अप्लाई कर दीजिएगा, ये हालत होने वाली है। अरे यार तुम क्यों बुरा भला बोलते हो यार संजीव जी, यार आप ऐसा मत बोलो यार, आप कैसा बोल रहे हो? मैं कहां बोल रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं, मैं तो चिट्ठी पढ़ रहा हूं। यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग, संजीव गोदा का विरोध माने टोडरमल जी और कुंद कुंदाचार्य का विरोध, भगवान महावीर स्वामी का विरोध, क्योंकि हम जो बात कहेंगे हम आगम के अनुसार कहेंगे, जो बात कहेंगे शास्त्रों की साक्षी देकर के। पंडित जी साहब यहां बात कर रहे हैं, वज्रसेन जी सब अपने घर की बात, कहां हम घर की बात कहें क्यों? हम एक गद्दी हमारे को घर की बात कहने के लिए मिली है क्या? अपनी बात कहेंगे क्या हम? जो व्यक्ति इस गद्दी पर बैठ करके गणधरों की बात नहीं कहे, तीर्थंकरों की बात नहीं कहे, ये गद्दी का अधिकारी नहीं है वो व्यक्ति। देखो क्या कहते हैं कि साहब बात तो आपने, यदि उनका नुकसान हो गया, उनका नुकसान हो गया साहब, ठीक है, सुन सुन, तू यदि उनके सानिध्य में जाता है तो तेरा क्या नुकसान होगा उसकी भी बात देख ले जरा। क्या कह रहे हैं? खतरनाक नहीं साहब, हम तो क्या है एक्चुअल में जाना पड़ जाता है पंडित जी, अब समाज में रहते हैं, क्या करें, मतलब समाज में रहते हैं, दोस्त लोग हैं, यार दोस्त हैं, परिवार इसी तरह का है, हमारे वो बेवाई हैं, उन्होंने ऐसा आयोजन किया, इन्होंने ऐसा किया, उनके यहाँ जाना पड़ गया, इनके यहाँ ऐसा हो गया, अब उनका क्या करें साहब, अब चलता है सब इसी तरह का साहब। कभी कुछ डर लगता है, गाथा गाथा क्या कह रही है, 13 नंबर गाथा पढ़ रहा हूँ आगे, दर्शन पाउट की 13 नंबर गाथा हमारे लिए है ये गाथा। देखो जरा क्या कहते हैं, जे विपड़ंति च शेषिम जानंता लज्जा गारव भैण ते सिंपीणथि बोही पावम अणुमोयमाणाणम। क्या कह रहे हैं? क्या पावम अणुमोयमाणाणम, अणुमोयमाणाणम, अनुमोदना करता है यदि किसी भी प्रकार से। ते विपड़ंति च शेषिम, उनका भी यही हाल होगा। किनका? जानंती, जानते हैं, क्या ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या क्या बात कह रहे हैं यहां? लज्जा गारव भयण, 3 शब्द दे दिए हैं, क्या लज्जा गारव भय। देखो जरा क्या कह रहे हैं, शब्द पढ़ रहा हूं भाई, मूल शब्द हैं, ओरिजिनल शब्द हैं, 3 खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया है। गाथा की पहली लाइन में देखिए, लज्जा गारव भयण, लज्जा गारव और भय, क्या लज्जा
माने शर्म। गारव, गारव शब्द का अर्थ जो इस गाथा के अंदर, जो ये 13 नंबर की गाथा है ना, इस गाथा की व्याख्या करते हुए जो अर्थ किया गया है, उस अर्थ में प्रमाद शब्द का प्रयोग किया है। गारव शब्द का अर्थ किया गया है प्रमाद, और 3 प्रकार के गारव कहे हैं। अभी पहले एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं यहां, फिर चर्चा करूंगा, देखिएगा आप। देखिए, जो जानते हुए भी, जो जानते हुए भी, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, बातें सब समझ में आ गई है कि पंडित जी बातें आप बतलाते हो सब समझ में आती है हमारे को, आप जो समझा रहे हो वो समझ में आ रही है, आप जो बता रहे हो वो हमारे ख्याल में आ रही है। जो जानते हुए भी लज्जा, लज्जा ये क्या है? ये लज्जा, शर्म आती है यार। अब ऐसे थोड़ी अच्छा थोड़ी ना लगता है हाथ नहीं जोड़ेंगे तो, अच्छा थोड़ी ना लगता है पैरों नहीं पड़ेंगे तो, बोलेंगे नहीं तो, अब ऐसे कैसे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। लज्जा, शर्म आ रही है। लिखा है यहां इसकी व्याख्या में, आपको मालूम है अष्टपाहुड़ नाम का जो ये ग्रंथ है, इस अष्टपाहुड़ नाम के ग्रंथ की टीका नहीं लिखी किसी ने, क्योंकि बहुत सरल ग्रंथ है अपने आप में ही। लेकिन इस अष्टपाहुड़ नाम के ग्रंथ के भावानुवाद, अर्थ और अनुवाद और भावार्थ ये जरूर लिखा है जयचंद जी छाबड़ा साहब ने, भाषा वचनिका देश भाषा में बनाई है जयचंद जी छाबड़ा। और उन्होंने यहाँ लज्जा शब्द का अर्थ करते हुए कह दिया कि किसी की, लोग क्या कहेंगे साहब, विनय नहीं करेंगे किसी की तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का जो डर है ये है लज्जा, लोगों के बारे में सोचता है ना, इसका नाम है लज्जा। क्या अच्छा, लाज। और गारव क्या है? तो गारव के संदर्भ में, गारव के संदर्भ में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने 3 बातें लिखी। बोले गारव 3 प्रकार का होता है। मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, अष्टपाहुड़ ग्रंथ खोल करके बैठा हूं, क्या नाम लिया, जयचंद जी छाबड़ा साहब की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। गारव 3 प्रकार का है, रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। वहां रस गारव तो ऐसा है कि मिष्ट इष्ट पुष्ट भोजन आदि मिलता रहे तब उससे प्रमादी रहता है, ये तो मिलता रहे ना, इससे प्रमादी रहता है। रिद्धि गारव ऐसा है कि कुछ तप के प्रभाव आदि से रिद्धि की प्राप्ति हो, उसका गौरव आ जाता है, इससे उद्यत होकर के प्रमादी रहता है। तथा सात गारव क्या है कि शरीर निरोग हो, कुछ क्लेश का कारण न आए, तब सुखीपना आ जाए, उसमें मग्न रहता है। इस प्रकार गारव भाव की मस्ती से भले बुरे का विचार नहीं करता, तब दर्शन भ्रष्ट की विनय करने लग जाता है और पाप की अनुमोदना करके स्वयं भी महाभ्रष्ट हो जाता है, विनय करने लग जाता है। भय, अरे श्राप दे देंगे, डर लगता है, अरे नहीं कुछ उठपटांग बोल देंगे, भरी सभा में निंदा कर देंगे, मेरे खिलाफ पूरे समाज में निंदा प्रस्ताव पास कर देंगे, डर लगता है। डर रहे हो आप? किस बात से डर रहे हो आप? नहीं भैया, अरे यार क्या उन्होंने उल्टा सीधा कह दिया, क्लिप बन जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, सारी दुनिया में बदनामी हो जाएगी मेरी। डर रहा है तू, डरा रहे हैं वो, उनकी रिद्धियां देख करके डर रहा है, उनकी तपस्या से डर रहा है, वो श्राप देने के नाम पर डरा रहे हैं, वो मंत्र तंत्र के नाम पर डरा रहे हैं, ऐसा मंत्र का पढ़ूंगा, ऐसा जाप करूंगा। डर जाता है बेचारा भोला प्राणी, क्या करे, घबरा जाता है। जो लाज गारव और भयवश पूजते दृग भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। पाप की अनुमोदना की है, बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, आपको भी बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। वे तो गए, तुम भी जाने वाले हो। पढ़े जरा लाइनें, खतरनाक लाइनें भाई साहब। जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं। तुम क्यों पैरों पड़ रहे हो? जब तुम्हें समझ में आ गई ये बात तो क्यों पैरों पड़ रहे हो? लज्जा से, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। गारव से माने प्रमादी होकर के, और भय से डर करके पैरों पड़ते हैं उनके भी। अब ये भक्तों की चर्चा हो गई।
12 नंबर की गाथा में दर्शन पाउड में जो बात कही थी वे तो कुगुरुओं के संदर्भ में बात कही थी, और 13 नंबर की गाथा के अंदर जो बात कह रहे हैं ये पैरों पढ़ते हैं उनकी बातें। वो पैरों पढ़ा रहे थे, जो पैरों पढ़ा रहे थे उन्हें पैर नहीं मिलेंगे, जो आशीर्वाद दे रहे थे उन्हें हाथ नहीं मिलेंगे, जो खोटा उपदेश दे रहे थे उन्हें जबान नहीं मिलेगी। ये तो उनकी बात हो गई। लेकिन जो पैर पड़े हैं उसका वो कह रहा है मेरा क्या बिगड़ रहा है? तो बोले तू तू क्यों झुका? उनको गलत जानते हुए भी तूने क्यों उनको सच्चे गुरुओं जैसा सम्मान दिया? बतला जरा। तो ये कह रहे हैं उनके भी बोधि अर्थात सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व नहीं है भैया, ये नुकसान है। ये कहता है मेरा क्या बिगड़ जाएगा, तू सम्यक्त्व से दूर हो जाएगा, तू सम्यक्त्व में कोसों पड़ दूर हो जाएगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति तुझे दुर्लभ हो जाएगी। ये नुकसान है। मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा, रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा, रत्नत्रय से दूर हो जाएगा। क्या 12वीं गाथा गुरुओं के लिए है और 13वीं गाथा श्रावकों के लिए है। बोधि अर्थात सम्यक्त्व नहीं, बोधि का अर्थ सम्यक दर्शन, बोधि का अर्थ रत्नत्रय, बोधि का अर्थ केवल ज्ञान, बोधि का अर्थ सम्यक ज्ञान। बोधि शब्द का अर्थ ज्ञान होता है वैसे, लेकिन यहाँ बोधि शब्द का अर्थ सम्यक्त्व किया है, और सम्यक्त्व शब्द का अर्थ हमने पहले किया था चौथे अधिकार में। सम्यक्त्व शब्द का अर्थ अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये नहीं है। कैसे हैं वे जीव? वे जीव कैसे हैं? पाप की अनुमोदना कर रहे हैं, कि पाप की अनुमोदना। आपने पाप की अनुमोदना की, आपने पापियों की अनुमोदना की, तो क्या हो गया था पाप और पापियों की अनुमोदना करने से? इसमें क्या हो गया कि सुन, इसका मतलब यह है कि तू यदि पापियों की अनुमोदना कर रहा है, तुझे वो भले लग रहे हैं, और यदि तुझे वो भले लग रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि तू यदि साधु बनेगा तो इसका मतलब तुझे भी वही आदर्श दिखाई दे रहे हैं, तू भी वैसा ही काम करेगा। ये गड़बड़ हो गई ना। हमें जो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हम जिनकी अनुमोदना कर रहे हैं, हम जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम क्या हो गई सर? प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि तूने उनकी प्रशंसा की, इसका मतलब क्या हुआ? तू उस आचरण को अच्छा समझ रहा है, तुझे वो आचरण अच्छा दिखाई दे रहा है, और यदि तुझे वो आचरण अच्छा दिखाई दे रहा है तो तू जब साधु बनेगा, दिगंबर वेश अंगीकार करेगा, तो तू भी वही काम करे। वो भी करते थे, वो भी करते थे, ऐसा तो होता है, ऐसा तो किया जा सकता है, उन्होंने भी किया था। ऐसी हालत है। ख्याल में आ रही है बात? कि कितनी खतरनाक बातें हैं भाई साहब। मैं क्या बतलाऊंगा। तेरा ही नुकसान है। पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। ओहो, पाप का फल तो लगेगा सो लगेगा, पाप की अनुमोदना का फल लगता है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में पाप की अनुमोदना का फल लगेगा। बोलो, कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का एक समान फल कहा गया है। चाहे करो, चाहे कराओ, चाहे करने वालों की प्रशंसा और अनुमोदना करो, एक समान फल कह दिया गया है। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, दरि करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। क्या वो सब क्षीण करने वाली है, नुकसान करने वाली है। इसलिए भैया हमें उनसे दुश्मनी नहीं है, हमें उनसे किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है ना यार। भाई जब तक उनका नुकसान हो रहा था उनकी वो जाने, लेकिन जहां मेरा नुकसान जुड़ गया है वहां तो मुझे सावधान रहना ही पड़ेगा। जहां मेरी प्रॉब्लम का सवाल है, जहां मेरे नरक निगोद का सवाल है, जहां मेरी अधोगति का सवाल है, जहां मेरे भव भ्रमण का सवाल है, जहां मेरे चतुर्गति में परिभ्रमण का सवाल है, जहां मैं लूला लंगड़ा हो जाऊंगा, जहां मुझसे जवान छीन ली जाएगी, इसमें तो मुझे सावधान रहना ही पड़ेगा। इसमें तो मुझे सावधान रहना ही पड़ेगा भाई साहब। इसलिए कह रहे हैं पाप की अनुमोदना भी हमारे माध्यम से नहीं की जानी चाहिए। कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। बातें तो और है बहुत सारी,
आगे सूत्र पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, अनेक अनेक ग्रंथों की गाथाएं कदम कदम पे खूब प्रस्तुत की है। यहाँ पर कुंद कुंदाचार्य जी परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों को प्रस्तुत किया है, लेकिन समय सीमा है हमारे पास में। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। कल कुछ और आगम प्रमाणों के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये सारी बातें जो खोटी खोटी बातें हैं और जो नुकसान हैं और क्या किया जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये जो बातें यहाँ कही है, इन बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ें, समझें और स्वीकार करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सूचना, विशेष सूचना, एक तो समय परिवर्तन की सूचना आप अपने परिचित लोगों को जरूर बतला देवें कि हमारा समय प्रातःकालीन 9:20 का हो गया है। शाम का समय 8 बजे का समय जो है वो यथावत है, लेकिन एक विशेष सूचना, क्योंकि 16 कारण पर्व हमारे यहाँ प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए आज शाम से ही हम 16 कारण भावनाओं की चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रवचन के रूप में सिर्फ 15 मिनट के लिए 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक। 8 बजे से जो अपना प्रवचन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर चल रहा है वो यथावत चलता रहेगा। 8 से 8:45, 45 मिनट, 46, 47, 48 जो भी हो, और फिर 5-10 मिनट का गैप दे करके आप लोगों को छूट 10 मिनट के लिए, और 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक हम सिर्फ 15 मिनट के लिए दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति अतिचार, ये जो 16 कारण भावनाएं जो कही है, क्या भाव और क्या मर्म है उनका, ये इस पर्व के अवसर पर हम इनकी चर्चा करेंगे। उसका भी लाभ लेवें, औरों को भी जरूर सूचित करें। अभी की बात को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो हरि ओम, नमो सिद्धांत, नमो हरि।